अच्छा, आपने गाड़ी चलाती जो फोन उठा लिया ना, मैं तो आपका पक्का चलान कटवाऊंगा। ये वीडियो वायरल करवा दें, ये आप ज़हन में रखना। ओ हेलो सलवा, हाउ आर यू? हैप्पी थर्सडे। ऑनलाइन फैमिली, एक और दिन जिसको हमने करना है व्लॉग, आपके साथ गुजारना है, जिंदगी के सफर को आपके साथ जीना है। बड़े दिन से व्लॉग नहीं बनाया, मैंने कहा अब बना लेते हैं ना यार, जिंदगी में सब कुछ करते रहना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा भी नहीं कर रहे, थोड़ा थोड़ा करते रहना चाहिए कि जरा आपके साथ मोहब्बत रहे, प्यार मोहब्बत, आपसे बातचीत करें। अभी एक सफर पे निकल चुके हैं, जिंदगी एक सफर है, नहीं सफर है। अक्सर लोग सफर करते हैं और अक्सर लोग सफर करते हैं। कुछ लोग सफर करते हैं, कुछ सफर करते हैं। हम अभी सफर नहीं कर रहे इंग्लिश वाला, हम उर्दू वाला सफर कर रहे हैं। हमारे साथ कौन कौन लोग हैं हमारे साथ? हमारे भाई, हमारे दोस्त अबू बकर हैं। सलमा जी को तो आप लोग जानते ही हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि वो कहते हैं कि डोंट कलेक्ट थिंग्स, कलेक्ट मेमोरीज, एंड व्हेन यू ट्रैवल यू कलेक्ट मेमोरीज। और ट्रैवल भी कमाल चीज़ है, कुछ लोगों की तरह, कुछ लोगों के लिए थेरेपी है, कुछ लोगों के लिए खवारी है। हमारे लिए आज बड़ा हमें मजा आ रहा है, हम इंजॉय कर रहे हैं। सॉकेट हमारे पास है गाड़ी में, सानू किचे जान की लोड नहीं, सॉकेट आपने लोगों को जरूर दिखानी है। इस गाड़ी में आप सॉकेट लगाएं, आप लैपटॉप चार्ज करें, आप अपना फ्रिज चार्ज करें, मोबाइल चार्ज करें, आपको जाने की जरूरत नहीं है। स्वदेश में शाहरुख के पास जो कैरावन थी ये वो है, हमने टेंशन नहीं लेनी। अबू बकर भाई देख ले, ऐसा लग रहा है मरी में बैठे, ठीक है, माशाल्लाह मफलर, ये रिलैक्स जैकेट, कटिंग फुल सेट। चलते हैं, आपको लेके चलते हैं, बताएंगे, आपको पता चल ही जाएगा कहाँ जा रहे हैं। लेट्स गो। भाईजान, मैं चाहता हूँ कि आप बताएं कि जो हमारे नौजवान हैं वो अगर कोई फर्म शुरू करना चाहते हैं या अगर कोई बिजनेस आइडिया उनके पास है, वो उसको स्क्रैच से शुरू करना चाहते हैं, तो वो क्या माइंडसेट है, वो क्या स्किल सेट है, या वो क्या तरीका है जो उनको स्क्रैच से अपनी उस मंजिल तक लेकर जा सकता है? फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, आपको सबसे पहले अपने एम सेट करने होंगे, गोल सेट करने होंगे, उसके मुताबिक उसको प्लान करना होगा और फिर उसी प्लानिंग के मुताबिक अपने गोल्स को ऑर्गेनाइज करके, ये सफ़र कोई इतना छोटा नहीं है, इस पे पेशेंस रखना होगा। और डाउनफॉल आते रहते हैं, उसी हर डाउनफॉल के प्रोसेस पे आपकी जंप एक दफ़ा ज़्यादा ऊपर लगती है। लेकिन कितनी बड़ी बात इन्होंने की है कि होप नहीं आपने लूज करनी, और पहला स्टेप है अपना एम डिफाइन करना कि मैं पहुंचना कहाँ चाहता हूँ। देखो, जो सी मर्जी गाड़ी में हो, जितनी मर्जी स्पीड पे जा रहे हो, अगर तुम्हें पता ही नहीं तुमने कहाँ जाना है तो तुम तो घूमते ही रहोगे सड़कों पे। तो तुम्हें पहले डिसाइड करना होगा कि भाई मुझे कराची पहुंचना है, मुझे लंदन पहुंचना है, मुझे गुजरांवाला पहुंचना है। फिर तुम अपनी एनर्जी, अपनी गाड़ी, हर चीज़ उस रास्ते पर रखोगे, फिर ही तुम अपने रास्ते की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ अपना रास्ता तय करोगे। तो भाईजान, वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में आपका क्या कहना है? सर, किस तरह जानना चाह रहे हैं? मुझे पता है माशाल्लाह आपका विवाह हो चुका है। अच्छा, तो आप फिर ये फैमिली टाइम और वर्क टाइम, ये इस पे क्या आप गाइड करना चाहेंगे हमारे उन भाइयों को जो कहते हैं कि हम स्ट्रगल करते हैं वर्क लाइफ बैलेंस में? वैसे व्हाट इज वर्क लाइफ बैलेंस? इट्स अ फिनोमेना, इसके ऊपर भी डिस्कशन हो सकती है। आप कॉल उठाएं, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ये अपने ही लोग हैं, कोई मसला नहीं, जो हमें देख रहे हैं अपने बंदे दोस्त सारे। तो इस पे मैं बात करना चाहता हूँ आप लोगों से कि व्हाट इज वर्क लाइफ बैलेंस। अच्छा, आपने गाड़ी चलाती जो फोन उठा लिया ना, मैं तो आपका पक्का चलान कटवाऊंगा। ये वीडियो वायरल करवा दें, ये आप ज़हन में रखना। तो सर, मैं आपसे पूछ रहा था कि आपके मुताबिक व्हाट इज वर्क लाइफ बैलेंस? सर, हर चीज़ को उसका प्रॉपर टाइम देना चाहिए। काम को काम का टाइम देना चाहिए, फैमिली को फैमिली का टाइम देना चाहिए। बिफोर मैरिज मेरा काम का कोई टाइम नहीं था, कोई ऑफिस जाने का टाइम फिक्स नहीं था, मगर आफ्टर मैरिज और बच्चे होने के बाद आपको हर एक को टाइम देना पड़ता है, अपने पेरेंट्स को भी देना पड़ता है, अपनी मिसेस को भी देना पड़ता है, अपने बच्चों को भी देना पड़ता है। मिसेस को टाइम देना ज़रूरी है, बच्चों को टाइम देना ज़रूरी है। एक देखिए, वो कहते हैं ना, जब इंसान का बच्चा होता है तो जो वो ममता का एहसास होता है, तो बाप के लिए क्या होता है, बपता या क्या होता है? मैं समझ रहा हूँ, ये वर्ड नहीं आज तक याद हुआ, ये नहीं कोई याद हुआ ये अभी तक नहीं कि वो जो फीलिंग होती है। बट ऑफ कोर्स आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव टाइम टू योर किड्स, ताकि आप उनको वो ठीक ट्रेनिंग दे सकें, वो ठीक पर्सपेक्टिव दे सकें ज़िंदगी का, जिसकी बेस पे वो एक अच्छे ग्लोबल सिटीजन्स बने और वो दुनिया को एक बेहतर जगह बनाए, इंस्टेड के वो। तो ये आपका बड़ा अच्छा माइंडसेट है, एंड आई सल्यूट यू ऑन दैट
कि आप सब चीज़ों को साथ लेकर चलते हो, और इन्होंने क्रक्स निकाल दिया बात का कि हर चीज़ को उसका ड्यू टाइम दें। बेशक वो बिजनेस है, बेशक वो दोस्त हैं, बेशक वो आपके घर वाले हैं, वो ड्यू टाइम देना विद सिंसियरिटी एंड पैशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत मज़ा आया सर, आप निकले फिर चला नहीं कहीं नहीं जाना, आप अगर कहीं चलेगी तो हम कहीं और ही चले जाएंगे। अच्छा, आई रियली लाइक कि ये किस तरह ट्रीज जिस तरह मेंटेन किए गए हैं। ये किसका विजन है? ये पंडित साहब का vision है। क्योंकि ये दिस इज़ वेरी, ये इंसान के मूड को बेहतर करता है। इफ़ यू आर सराउंडेड बाय ग्रीनरी, whether it's your home, whether it's your workplace, it's very nice. It really adds to your mood. Miracle. यानी तो बिल्कुल नहीं है। वो मैं दृष्टि पहनता हूँ अपनी घर में, फिर ज़रा आपका ये जो विजन था फॉर दिस ब्रांड, ये माशाल्लाह 1980 में स्टार्ट हुआ। फैक्ट्री प्रोसेस में 80 से स्टार्ट हुआ, उससे पहले से तो फिर ये विजन, ये आइडिया और यहाँ तक आने का सफर, इसमें हम चाहते हैं कि हमें पता तो चले कि किस तरह हुआ, लेकिन आपसे थोड़ी इंस्पिरेशन भी मिले यूथ को और जो पूरे पाकिस्तान के लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं। यार जब आदमी शुरू करता है ना तो विजन तो बाद में आहिस्ता आहिस्ता बन जाता है, लेकिन बाद मजबूरी होती है कि फैमिली का कैसे वक्त पास कैसे चलते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे कुछ शौक बढ़ता गया, फिर आदमी को शौक हो तो फिर ब्रांड तब बनते हैं। तो करने वाली अल्लाह की ज़ात है, हमारी तो सिर्फ स्ट्रगल मेहनत है। ये आपकी आर्जी है, आई थिंक ये आपकी, आप इतने हम्बल है कि आप ये कह रहे हैं। और जो माशाल्लाह ये इसमें आके एक नया इसमें तड़का, वो कहते हैं ना दाल अक्सर बंदा खा रहा था तो बंदा कहता है देसी घी का तड़का लगा दो, इसने जो नया तड़का लगाया है इसको ऑनलाइन भी लेके जा रहा है। और वो जो आई थिंक अब जो एक नया ट्रेंड है और वक्त के मुताबिक अडेप्ट करना होता है, तो उस पर क्या आपके तासुरात पहले थे जब ये करना चाह रहा था और अब क्या है? अभी ये स्टार्ट किया इसने, लेकिन बहुत अच्छा बेटा है ये माशाल्लाह। मेरे 4 बेटे हैं, 4 ही बहुत अच्छे हैं, लेकिन जैसे 5 उंगली एक जैसी नहीं होती, इस तरह हर एक की तबीयत होती है अपनी अपनी। ये बड़ा जरूरी है कि बंदा जब ग्रास रूट लेवल पे काम करे तो एक और किस्म की लर्निंग होती है, और वो बंदे के अंदर वो आजी भी रहती है, भूलना नहीं चाहिए इंसान को। तो ये मैं वही, जब मैं कोई भी कामयाब इंसान जो है ना वो अपना बैकग्राउंड नहीं भूलता, ऐसी ठीक है। जो भूल जाते हैं ना वो उसमें वो वक्त रहता नहीं है आपके को, बिल्कुल ऐसे समझेंगे ना। वो अपने जो भी कहाँ से शुरू हुआ, अगर आदमी सोचे देखे तो वो इंजॉय करता है। अल्लाह का शुक्र है मैं क्या था क्या दिया, तो वो वक्त भी अच्छा था और ये भी अच्छा है। अंकल मैं चाहता हूँ कि आप खुद एक बार बता दें कि आपके विजन में स्टारलेट क्या है, ये ब्रांड क्या है, और ये जो स्टारलेट का जूता है ये क्यों है डिफरेंट बाकियों से। आई वांट टू लिसन फ्रॉम द मैन हिमसेल्फ। हमारा जो शूज़ है ना ये प्राइस वाइज बड़ा मुनासिब है, और क्वालिटी वाइज जो है ना अपनी प्राइस के लिहाज से ये बहुत अच्छा है। तो मेरा जो मकसद ये होता है ना कि जो कस्टमर को जाए, जिस प्राइस में भी जाए, वो उसको पता चले कि मैंने जो चीज़ ली है वो सही ली है, जिस प्राइस में भी ली है। मतलब कि फर्ज करें कोई कस्टमर हमारा पोर है, कोई गरीब आदमी है, उसने शूज़ ली है, तो वो हम सिर्फ प्राइस को ही देखें और उस शूज़ की प्राइस का हक अदा ना करें, तो वो मैं नहीं समझता कि वो ठीक है। सिर्फ हम पैसा नहीं देखते, हम क्वालिटी भी देखते हैं जिस प्राइस में भी है। तो यही है कि क्वालिटी जो है ना उसको मेंटेन रखी जाए, और प्राइस जो है ना वो मिल जाती है, लेकिन क्वालिटी बड़ा ज़रूरी है, अहम चीज़। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ट्राई कर रहे हैं और बेहतर होगा और बेहतर की तरफ जा रहे हैं। मैं बैठा हूँ इधर फैक्ट्री में स्टारलेट की, एंड दे हैव मोर देन 1200 पीपल वर्किंग फॉर देम। बट मुझे इनकी ज़िंदगी की कुछ चीज़ों के बारे में जब पता चला तो मैंने कहा कि आई वुड वांट यू टू टॉक अबाउट दिस व्लॉग में मेरे दोस्तों से। ये मेरे दोस्त हैं ये जो हमें देख रहे हैं, ये मेरे ऑनलाइन फैमिली मेम्बर्स हैं। मैं चाहूँगा कि आप वो लाल कलर की शर्ट के लिए भी जाए,
ये पापा जॉन्स की शर्ट है उस टाइम की व्हेन ही वाज वर्किंग एट पापा जॉन्स। इन्होंने 9 महीने पापा जॉन्स पे काम किया, वहाँ इन्होंने पिज़्ज़े बनाए, बर्तन धोए, और ये प्राइड लेते हैं उस चीज़ में। हमारी सोसाइटी में एक स्टिग्मा अटैच हो गया, ओए तू वेटर की जॉब कर रहा है, ओए तू उधर जॉब कर रहा है। ये कोई स्टिग्मा नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें आपकी ग्रोथ पे, आपकी लर्निंग पे एक इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। आप सीखते हो, ये आपका जर्नी होता है जहाँ पे आपके इतने स्किल्स डेवलप होते हैं, लाइक पीपल स्किल। आप हर किस्म के बंदे से मिलते हो, आपको पता चलता है कि आपने हर किस्म का काम आप करते हो कि बाय द टाइम यू कम टू अ पोजीशन लाइक दिस जहाँ पे ये है, आपको आइडिया हो गया होता है, आप रिलेट कर सकते हो अपनी फैक्ट्री के हर वर्कर के साथ। तो इससे पहले कि आप कुछ बोलो, मैं चाहता हूँ हमें वीडियो भी अपनी दिखाओ, मैं हम इनकी वीडियो भी देखना चाहेंगे जो इन्होंने मुझे अपनी वीडियो भी दिखाई उस टाइम की। आगे ले जाए हमारे भाई हैं माशाल्लाह, उस वक्त इनकी ऋतिक रोशन वाली बॉडी थी और ये दबादब ऐसे पिज़्ज़ा बना रहे हैं जैसे वो गार्लिक नान हो, और ये अपनी तरफ से भी सॉल्ट बे वाले एक्शन भी करने की कोशिश करेंगे, आप देखना। और टाइम सॉल्ट भाई इतना फेमस नहीं सर उस टाइम आप ही थे। ये देखिए, ये माशाल्लाह ये इन्होंने बड़ी ही फ्लॉप मेहनत की है अपनी तरफ से। मकसद ये कि देखो ही टेक्स प्राइड इन दिस जर्नी, क्योंकि इस जर्नी के थ्रू जो इनकी डेवलपमेंट हुई, वो डेवलपमेंट इनको आज उस पॉइंट पे लगे जहाँ पे ये है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने यंगस्टर्स हैं, आप अगर पढ़ रहे हो, यूनिवर्सिटी में हो, कॉलेज में हो, अपनी स्टडीज के साथ साथ और जॉब्स करो। अगर आप कुछ और नहीं कर रहे, और जॉब नहीं कर रहे, किसी स्टार्टअप पे काम करो, लेकिन डोंट वेट टू ग्रेजुएट एंड देन डू समथिंग दैट यू लव। जिंदगी में अभी से ओनरशिप लेना शुरू करो, और किसी चीज से स्टिग्मा नहीं अटैच होना चाहिए। मैं इसमें प्रॉपर पॉडकास्ट करूंगा, आपको बताऊंगा कि एज ए स्टूडेंट मैंने क्या क्या जॉबें की है, लेकिन मुझे इतनी खुशी हुई और मेरी इज्जत इनके लिए बढ़ गई कि ये एज एन इंस्पिरेशन इस चीज को ले रहे हैं। पता नहीं हमारी सोसाइटी में क्या है कि हम तो छुपाने की कोशिश करते हैं, लोगों को पता ना चल जाए मैं वो भी काम किया है, मैं वो नहीं किया है। हर काम से आप कुछ सीखते हो, और यही तो जिंदगी की ब्यूटी है। आप मुझे बताएं अबू बकर भाई, ये जो 9 महीने आपने गुजारे, इन 9 महीनों ने किस तरह आपको डिफाइन किया? सर स्टार्टिंग में तो बहुत टफ था, क्योंकि शुरू से आदत नहीं थी किसी की बातें सुनने और ऑर्डर वगैरह लें। मतलब एक फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करें अच्छी, और पीछे उस टाइम बिजनेस भी वेल एस्टेब्लिश था। तो खैर ये टफ था, मगर उस टाइम सीखने को मिला कि हमने बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी से ये काम शुरू किया। और इसी जॉब के दौरान लोगों के नेचर का आइडिया हुआ, इस काम करने वाले लेवल के बंदों की थिंकिंग लेवल प्रोसेस समझने को मिला है। उसी के साथ ये भी पता लगा कि एक पैसा कमाना जो है वो इतना आसान काम नहीं है। इसके लिए आपको फिज़िकल एक्सर्शन और टाइम पे पहुंचना, टाइम पे काम करना, ये चीज़ें बहुत वैल्यू रखती हैं। और सारे कहते हैं, बड़े भी कहते हैं, टाइम इज़ मनी। तो ये चीज़ आपको एक्चुअलाइज कराती है कि किस तरह आपने मेहनत करके पैसे कमाने हैं, और आपकी मेहनत से ही आगे आपको नेट रिजल्ट मिलना है। और ये 9 मंथ्स के ड्यूरेशन में मतलब मैंने सिर्फ पैसे नहीं कमाए, उस टाइम अपना वेट भी बहुत ज़्यादा लूज़ किया। और मैं समझता हूँ कि मैं ये मैसेज लोगों को देना चाहता हूँ। बेशक आप जितनी अच्छी बैकग्राउंड, स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से हो, मगर आप एक दफ़ा जॉब ज़रूर करें। ये आपके लिए पर्सनल डेवलपमेंट है, स्किल डेवलपमेंट है। आज अल्लाह का शुक्र है हमारे पास सब कुछ है, मगर मुझे ये भी आइडिया है कि किस बैकग्राउंड में, इंटरनेशनल चेन में किस तरह काम हो रहा है। तो और सर एक और बात, ये बेशक लगता हो कि बड़ा मुश्किल, जो शुगर मेरा मजा आ जाता ना इन टाइमों पे, जब मैं स्टूडेंट था ना, बेशक फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स थे, लेकिन जो शुगर लगता था ना, जो इंजॉयमेंट उस वक्त थी ना, वो अब नहीं है। मतलब बेशक आप आज एक बहुत अपैरेंटली अकॉर्डिंग टू सोशल नॉर्म्स इससे बड़ी बेहतर पोजीशन में, लेकिन आई एम श्योर जो शुगर, अभी भी आप इतना हंस रहे हैं इस वीडियो में, जो शुगर इस वक्त लगा होगा, वो मतलब वो लगता है कि बड़ी मेहनत हो रही है, लेकिन उस मेहनत में शुगर भी बड़ा लगता है यार। क्या ख्याल है सर? उसी मेहनत आपको वक्त याद आते होंगे? वो वक्त बिल्कुल याद आते हैं काम पे जाते हुए, और आपको अपनी अहमियत का तब रियलाइज होता है। मुझे इससे ही एक इंसिडेंट याद आ गया। स्नोफॉल का टाइम था, मेरे मैनेजर ने तब ले करके मुझे बुलाया कि आ जा यार, तेरी बड़ी सख्त ज़रूरत है सर। मतलब ही वॉज फ्रॉम ऑल्सो लाहौर। तो मैंने कहा यार स्नोफॉल हो रही है, और मुझे नॉर्मली 1 घंटा लगता था, मुझे वहाँ पे 2 घंटे लगे जाते हुए। तो आपको अपनी एक तब रियलाइज़ होता है कि आप कितने इंपॉर्टेंट हो दूसरे के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आप क्या रोल प्ले कर रहे हो एज अ टीम, एज अ मेंबर, एज की रोल प्ले कर रहे हो।
बेशक आपकी पोस्ट एक माइनर रखती है वैल्यू, मगर ऑल्दो ये टीम वर्क है, इसी के साथ काम चलता है। सर लव यू, जाओ लव यू, जाओ लव यू। आ जाओ जी, करते हैं आगे बात। ये जितना थ्रेड यूज हो रही है ये इसके अंदर से जाके ये नीडल्स के साथ स्टिच हो रही है और ये इस फॉर्म पे तैयार हो रहा है पैनल नेटिंग का, जो स्पोर्ट शूज़ के ऊपर, लोफर्स के ऊपर, स्वेटर्स के ऊपर ये चीज़ें लगती हैं। मुझे थोड़ी सी हिस्ट्री एक्सप्लेन करें कि पहले कितने बंदे फैक्ट्री में काम करते थे और ये टेक्नोलॉजी और ये गड़ जो मशीनें आई हैं इन्होंने आके कितनी ह्यूमन लेबर को रिप्लेस किया है और आप इसका फ्यूचर कहाँ पे जाता देख रहे हैं? 20 साल बाद आप किस तरह देख रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ शूज़? भी अभी इंस्टॉल हुआ टेक्नोलॉजी वाइज तो काफ़ी पीपल रिड्यूस होंगे, जिस तरह लाइन पे ये एक मिनट मैं बताता हूँ, ये भी शूट ना करना, ये इधर रख लेते हैं ना ताकि मैं एग्जांपल दे दूँ। मशीनरी वाइज तो काफ़ी लेबर रिड्यूस होती है, जिस तरह कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 लाइनें लगी हुई हैं, तो हमने एक लाइन पे एक सुपरवाइज़र रखा। अगर यही पुराने ज़माने पे चल रहे होते तो जितनी मशीनें हैं उससे डबल ट्रिपल लेबर काम कर रही होती। तो एडवांस टेक्नोलॉजी ने रिड्यूस की है मैन पावर, मैन फोर्स, लेबर फोर्स, और ये जो फाइनल प्रोडक्ट की शक्ल में आता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस फॉर्म पे होगा, ये जो नेटेड लगा हुआ ये भी है और ये भी है, तो ये फाइनल फॉर्म पे शूज़ पे अटैच हो जाती है। मेरा एक और सवाल है अपने भाई से, इसका क्या रीज़न होता है कि जिसका जूता ज़्यादा बड़ा हो वो इसको खोल के वो कर ले? मगर ये हमने स्टिच किया ये तो ऐसे तो क्या स्टिच क्यों करता है? ये खुलता नहीं है, तो फिर फ़ायदा है इसको लगाने का? डिज़ाइन है। अगर इसको हम ये ऑप्शन रखते हैं ना तो पाकिस्तान में डस्ट इतनी ज़्यादा है कि ये चीज़ मैजिक ख़राब हो जाती है। यूरोप में ये अब यूके में बैठे हैं, ये पाकिस्तान फेस और रियलिटी, ये हमें चीज़ें देखनी चाहिए। तो ये जो आपका जूता है ये ज़्यादातर चलने वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है या ये वो वाला जिससे माएँ अपने बच्चों को भी फैंटे लगाती हैं? सुपर चितर, सुपर चितर भी चितर के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। चितर के तौर पे भी माशाल्लाह, ये ठीक है, ये ड्यूल है। इसको आप लाइट वेट है, आपने बाथरूम जाना है इसको पहन के, आपने घर में फिरना है, या आंटी ने अगर आपको चितर लगाने हैं तो इवन दो वी आर अगेंस्ट वायलेंस, बच्चों के साथ बिल्कुल आपको वायलेंस नहीं करनी चाहिए, फिजिकल असॉल्ट नहीं करना चाहिए ना। मैंने इसको प्रमोट किया, ये मैंने कहा है कि होता था, अभी भी होता है, और इन जूतों को उन कामों के लिए मत यूज़ किया करें क्योंकि वो आपके बच्चों की वेल बींग पे, मेंटल हेल्थ पे एक इफेक्ट क्रिएट करता है, एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है, दैट इज़ नॉट गुड। सो प्लीज़ नोट दैट। हाँ तक ये करो भाईजान, ये आपके लिए स्पेशल इस मशीन से निकला हुआ मोमेंट सैकेट वर्जन मफलर। मिरेकल अपने तो अपने होते हैं, अपने तो ये भाई मैं अपनी स्टोरी पे लगाना है अभी। मोमेंट सैकेट, और जब ऐसे लगा होगा तो मोमेंट सैकेट